स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे झारखंड मेधा छात्रवृत्ति 2025 का रीजनिंग के लिए कुछ यूनिक प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि 20 जुलाई को एग्जाम है आपका, उस दिन पूछा जा सकता है ऐसे प्रकार का क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। और लाइक के लिए ये बोल रहे हैं कि लाइक करते ही आपको एक कमेंट के बगल में हाइप का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप लोग स्टार टाइप का कुछ रहता है हाइप कॉइन, वो आप सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे है जो कि हम अपने तरफ से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा कितना का, 90 का। इन दोनों का हो जाएगा 100 का। यहाँ से यहाँ का हो जाएगा 110 और यहाँ से यहाँ का हो जाएगा 120। तो हम 310 में 120 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 440 हो जाएगा। जो कि 310 में हम 120 जोड़ें तो यहाँ पे 0, 3 और 4 यानी कि 430। अगर ऑप्शन में 430 दिया गया है तो हम उसे टिक कर देंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा जो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, तो यहाँ दिया गया है EMHNOA और I, और यहाँ पे खाली स्थान है, प्रश्न का चिन्ह है और यहाँ पे D। तो वही चैट यहाँ पे भी काम करेगा। A को 1 लिख के चलना है और B को 2, उसी प्रकार से Z तक 26 लिख देना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा E कितना पे हो जाएगा, मतलब E कितना पर आएगा, तो E हमारा आ जाएगा 5 पे। जो कि E है वो आ जाएगा 5 पे। और H कितना पे आएगा, एच आ जाएगा यहाँ पे 8 पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एच और कितना पाया, तो 8 पे। तो हम 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 पर क्या आता है, तो 13 पर आ जाता है एम। वैसे ही हम यहाँ पे सभी के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो एन कितना पे आता है, एन आ जाएगा हमारा 14 पे। और जो ए है वो कितना पे आएगा, 1 पे। तो 14 और 1 को जोड़ेंगे हम तो कितना होगा 15, और 15 पे हमारा क्या आ जाएगा, 15 पे आएगा ओ। तो इसका यहाँ पे ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर देने वाले हैं। तो आई कितने पे आएगा, तो आई आ जाएगा यहाँ पे हमारा 9 पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, और जो डी है वो आ जाएगा 4 पे। तो यहाँ पे 9 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 13, और 13 पे क्या आएगा, तो एम आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो खाली स्थान पे होगा वो हो जाएगा एम। और देखते हैं तो एम में यहाँ पे दिया गया है, जो कि एम दिया गया है तो हम टिक कर देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल प्रश्न करने, मतलब यहाँ पे प्लस करने वाला ही क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे कभी कभी माइनस भी करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग उसे भी सोल्व कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि पारदर्शी पेपर पर बनी एक आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो वह दिए गए किस विकल्प आकृति ABC तथा D के समान होगी। तो यहाँ पे एक आकृति दिया गया है, जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। एक ऐसे बॉक्स है और यहाँ पे एक बीच में एक डॉट 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 लाइन है, जो कि हम यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे एक ऐसे ऐसे करके लाइन है। अगर ये इधर जाएगा या ये जो लाइन है वो इधर, यानी कि यहाँ से मोड़ा जाएगा, जो कि डॉट लाइन दिया गया है वहाँ से जोड़ा जाएगा। अगर इधर से मोड़ा जाए चाहे इधर से, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आंसर कैसे होगा, ये यहीं पे रहेगा। ये जो यहाँ पे ये लाइन है ये यहीं पे रहेगा, बस ये पेज यहाँ पे मुड़ाएगा तो ये लाइन यहाँ पे कुछ इस प्रकार आएगा। तो आंसर यहाँ पे दिया रहेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र भारत हरियाणा और विश्व के संबंध की उत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो हम राइट ऑप्शन को देखते हैं और समझते हैं कि इसी को केवल आंसर सही क्यों किया गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं विश्व मतलब होता क्या है, यानी कि विश्व में भारत भी आ जाएगा और हरियाणा भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे विश्व को बना देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हरियाणा कहाँ पे आता है, तो भारत में आता है। तो हम यहाँ पे भारत को भी बना दिए हैं। अब यहाँ पे भारत के अंदर हरियाणा आता है, तो यहाँ पे हम हरियाणा को भी दर्शा दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार इसका आंसर होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, जो कि मेरे द्वारा सिलेक्ट किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों ABC और D के, यानी कि एक रेखा आकृति दिया गया है और छिपी हुई आकृति को ढूंढना है, यानी कि
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से कोई एक आंसर सही होगा, जो कि कुछ इस प्रकार होना चाहिए। यहाँ से ऐसे रहेगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार रहेगा। तो हम यहाँ पे देखें तो किसी में भी कुछ ऐसे नहीं है। हम यहाँ पे देखें जो कि यहाँ पे चित्र दिया गया है, हम बस इसको देखने वाले हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है नीचे, तो किसी में यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी ऐसे नहीं है, बट यहाँ पे है। तो हम केवल एक ही क्लू मिलते ही हम आंसर इसे मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर एक क्लू से नहीं मानते हैं तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि सेम बॉक्स भी है उसी तरह, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर मान लेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, यदि एक पेपर को मोड़ा जाए तो वो कैसा दिखेगा। यदि पारदर्शी पेपर पर बनी एक आकृति को बिंदु रेखा पर मोड़ा जाए तो वह दिए गए किस विकल्प आकृति के समान होगी। तो यहाँ पे देखो ऐसे दिया गया है, ऐसे एक बॉक्स है, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन है जो कि यहाँ पे मोड़ा जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार बिंदु दे दिया गया है, और यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स है, फिर उसके अंदर एक और बॉक्स है। तो इसको मोड़ा जाएगा तो ये बिंदु है उस बॉक्स के अंदर चला जाएगा। विथ यहाँ पे एक लाइन दिया गया है बिंदु से पहले, वो भी हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे जाकर अब ये लाइन हट जाएगा, चाहे ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे बिंदु है तो बिंदु ही रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ पे सभी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं, चूँकि दिया गया है, हम यहाँ पे केवल यूनिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र फूल, कमल और गुलाब के संबंध को श्रोतम रूप से दर्शाता है। तो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमने देख लिया, अब आंसर समझते हैं कि ए नंबर ही क्यों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही क्यों होगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं कि पूछा क्या किया गया है। फूल यानी कि कोई भी फूल, कमल और गुलाब, 2 ऑप्शन यहाँ पे और है। तो कोई भी फूल में आ जाएगा तो हम उसे पूरा ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे केवल फूल का बात हुआ है तो हम उसे पूरा ले लेते हैं। और कमल और गुलाब, तो ये दोनों अलग अलग फूल है, तो हम यहाँ पे ले लिए कमल, यहाँ पे गुलाब। तो कुछ इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फूल में सारा आ जाएगा, कमल भी गुलाब भी, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे बोलता कि कमल हो गया, गुलाब हो गया, गेंदा का फूल, कोई भी फूल हो, तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता, बट यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे वही आंसर होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, चूँकि यहाँ पे जो खाली स्थान यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ पे कौन सा चित्र होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे चित्र देख लिए, जो कि यहाँ पे इस साइड से आ रहा है, यहाँ पे इस साइड से है, और यहाँ से इस साइड से है। बस इस साइड से खाली स्थान है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे इस साइड से है, इस साइड से है और इस साइड से है, बट यहाँ पे हमें आंसर ये चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे यही कोना जो नहीं है इसमें, जो कि आप लोग अच्छे तरह से देख सकते हो कि यही कोना यहाँ पे इस बॉक्स में नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा। बस कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है जो कि आपको सोल्व करना है। आगे देखते हैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा मिरर में। इसे आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो और यहाँ पे मिरर में इसे कुछ इस प्रकार सामने करके फिर वहाँ से उसका फ़ोटो खींच लो, और यहाँ पे देखो कि इसमें से इस आंसर में से कौन सा है जो उस प्रकार दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखेगा, जो कि इधर का उधर हो जाएगा, बाकी आंसर वही रहेगा। बस जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह ये इधर का उधर हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, जो कि नीचे दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र, यहाँ पे लिखा गया है, यात्री रेलगाड़ी तथा बस के संबंध को उत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यात्री कभी कभी रेल में भी सफ़र करते हैं और कभी कभी बस में भी सफ़र करते हैं और कभी कभी यानी कि दोनों में सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रेलगाड़ी, मान लेते हैं ये यात्री है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बस है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें भी सफ़र करता है, इसमें भी सफ़र करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हम चित्र केवल समझेंगे, क्वेश्चन हम नहीं भी पढ़ेंगे, चित्र हम समझेंगे, तो यहाँ पे हम आंसर बना सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से ये चित्र है, जो कि यहाँ पे इसका कुछ इस भाग, इस चित्र को देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा भाग है आगे का जो कि यहाँ पे नहीं है, और इसमें पीछे का भाग कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मूड़ी होना चाहिए थोड़ा सा, जो कि आगे का भाग है, और यहाँ पे पूँछ होना चाहिए जो कि पीछे का भाग है। तो ऐसा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे केवल एक ही है, और हमारा पूँछ कुछ इस तरफ का होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में बताया गया है।
तो यहाँ पे ये इसमें इस तरफ है इस तरफ का है और बाकी दोनों में अलग है, लेकिन ऑप्शन 1 में जो कि है वो इस तरफ का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, दी गई आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे ऐसे है और ऐसे है, पूरा नहीं है, बस थोड़ा सा है। यहाँ पे ऐसे है, फिर आधा से थोड़ा सा कम है, फिर यहाँ पे ऐसे है। तो इसमें हम ऑप्शन 1 में देखें तो कुछ उसी प्रकार से है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, एक लाइन है, फिर आधा गया है और फिर ऊपर की तरफ है, जो कि इधर से आप लोग देखोगे तो वही आंसर आपको मालूम चलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बस आपको चित्र को ध्यान से देखना है, बाकी आंसर तो आप लोग बना ही लोगे। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर कागज़ को हम जहाँ से डॉट डॉट लाइन है वहाँ से अगर हम किसी भी तरफ या फिर इस तरफ अगर मोड़ा जाए, इस तरफ अगर हम मोड़ते हैं तो उसका जो आंसर है, यानी कि यहाँ पे आंसर में देख सकते हो, अगर यहाँ पे इस तरफ दिखाया है, क्वेश्चन में तो बताया नहीं है कि हम किस तरफ मोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है वो इस तरफ मोड़ा गया है, जिधर खाली डॉट है उसके विपरीत तरफ क्वेश्चन को यहाँ पे जो आकृति दिया गया है उसे मोड़ा गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो हम यहाँ पे समझें तो ये मुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे दिया गया है और यहाँ पे डॉट 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 है और कुछ यहाँ पे ऐसे है और इसमें कुछ ऐसे है और यहाँ पे 2 लाइन है जो कि इधर भी है। तो ये मोड़ने के बाद 2 लाइन कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो लाइन है ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन कहाँ है। तो यहाँ पे जो वैसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हम यहाँ पे देख लिए कि ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बाकी तो क्वेश्चन सारा सोल्व आप लोग कर लोगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है मेरे द्वारा सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं इसे, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अध्यापक, मनुष्य और कुत्ते तो यहाँ पे अलग हैं, बट अध्यापक यहाँ पे हो जाएगा और मनुष्य अध्यापक के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ऐसा ऑप्शन कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी में है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है, जो कि यहाँ पे हम देख लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग प्रैक्टिस करके अगर आंसर देना चाहोगे तो आप लोग दे सकते हो। बस करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसा पेज लेना है जो कि चारों तरफ से बराबर हो, उसे बीच से ऐसे फोल्ड कर देना है और फिर एक बार यहाँ पे अगर ऐसे फोल्ड कर लोगे, 1 मिनट देखते हैं हम यहाँ पे, जो कि फोल्ड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा और यहाँ पे ऐसा और ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, यहाँ पे इतना सा दिखेगा। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट में हम यहाँ पे मोड़ा गया है कुछ इस प्रकार, सेकंड में मोड़ा गया है कुछ इस प्रकार से, यानी कि सेकंड का चित्र बना है तो यहाँ पे कुछ ऐसा सेकंड का चित्र है और सेकंड का चित्र यहाँ पे ऐसा हो गया और मोड़ा किधर से गया है तो इस साइड से मोड़ा गया है, यानी कि मोड़ने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा चित्र बना है। तो हम वैसे ही चित्र बनाते हैं, तो यहाँ पे लगभग वैसा ही चित्र बनाने का कोशिश किए थे और यहाँ पे 2 छेद किया गया है, यानी कि फोल्ड हमारा कितना है, इधर 2 है, यानी कि 2 छेद किया गया है, 1 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, यानी कि टोटल 4 छेद हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना है कि यहाँ जो खाली स्थान यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं 5 और 6 कितना होता है, 5 और 6 11 होता है, 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 13, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 13 और 15 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर 24 और 28 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन 52, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन का आंसर 52, तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। आगे देखते हैं यहाँ पे हम, जो कि यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन का आकृति को पूरा करना है, तो हम यहाँ पे पूरा करते हैं। ऑप्शन पहले देख लो कि यहाँ पे क्या, अगर हम पूरा करते हैं, पूरा करने के बाद ऑप्शन देखा जाएगा कि क्या कोई वैसा था। तो यहाँ पे देखो इसके सामने वाला में एक यहाँ पे लाइन दिया गया है, बाकी ये दोनों के सामने नहीं दिया गया है। तो हम इस ऑप्शन को पूरा करते हैं, यहाँ पे गोल सर्कल हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक कुछ इस प्रकार से एक लाइन हो जाएगा, जो कि बनाने का पूरी अच्छी तरह से कोशिश रहेगी कि कुछ वैसा ही बन जाए, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक लाइन है
जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे एक लाइन है और फिर यहाँ से एक लाइन है। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन में हम देखते हैं कि है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ही वैसे है। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे किया था, एक लाइन दिया था, फिर यहाँ पे ऐसे बनाया था और एक बीच में लाइन दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में कुछ उसी प्रकार से है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। प्रश्न आकृति है और यहाँ पे संबंधित आकृति दे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 है, 4 में टिक किया गया है। बट आप लोगों को यहाँ पे कमेंट भी बताना है कि इसे 4 में ही टिक क्यों किया गया, बाकी 3, 2, 1 में क्यों नहीं टिक किया गया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना ताकि आपको स्कॉलरशिप और आगे की पढ़ाई की सुविधा मिल सके।